गुड मॉर्निंग। हमारा आज का लेसन है मेरे बचपन के दिन, जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। स्टेज भाग 1 गद्यखंड से लिया गया है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा प्रयाग में हुई और वे एक सुप्रसिद्ध यानी कि जानी मानी साहित्यकार भी थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए और सन 1987 में उनका देहांत हो गया, यानी कि लगभग उनकी उम्र 80 साल तक रही हो। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं और उनके बारे में अधिकांश जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय में सहपाठियों, छात्रावास के जीवन यानी कि हॉस्टल में और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती है। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की ही नहीं थी। सुना है उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। फिर भी बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी की दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख लिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी। मेरा मन ही नहीं लगा। वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको कास्टवेल गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली थी साथी सुभद्रा कुमारी मिली 7वें दर्जे में। वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी मन बोले, ये उनके पद थे। यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी सुबह उठकर। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुनकर मैंने भी ब्रजभाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब मैंने किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे
उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। कास्टवेल में एक पेड़ की डाल नीचे थी। उस डाल पर हम लोग बैठते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी भी छप जाती। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई। इसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे। कास्टवेल में मैडम हमको साथ लेकर जाती। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओ जी अध्यक्ष होते, कभी श्रीधर पाठक होते, कभी रत्नाकर जी होते, कभी कोई होता। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिलेंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्शीदार, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। आगे का लेसन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।